सो पार्ट 3 के जितने भी स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत सारा क्वेरी आ रहा है। तो देखिए, पार्ट 3 से रिलेटेड कम से कम 4 से 5 वीडियो हम अपलोड करेंगे। ये पहला वीडियो है और पहला वीडियो है नए चीज़ों के लिए, यानी कि जीएस एंड जीके। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को इसी में हुआ है कि ये जीएस जीके क्या है, यानी कि जनरल स्टडी का पेपर क्या है, कितने नंबर का है और कितना ये इम्पॉर्टेंट है, और क्या मेरा फाइनल ईयर में इसका मार्क्स मतलब जोड़ा जाएगा या नहीं। ठीक है, तो इन सब का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पहले हम आपको पैटर्न दिखाते हैं। पहले यहाँ पे समझिए एक चीज़, एक से हाँ, आपको जितने भी स्टूडेंट हैं ऑनर्स के लिए पढ़ना है आपको पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8। बट जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है वो 3 ही ऑनर्स होगा और ये भी उनका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, ये उनका प्रैक्टिकल होता है, लेकिन ये बात आपको मालूम होगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल का है या नहीं। जैसे जूलॉजी है तो प्रैक्टिकल है, लेकिन वही आपको पॉलिटिकल साइंस है यानी कि ये पूरा पेपर पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री का पूरा पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमी, ऐसे करके। ठीक, तो आप इतना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दिए हैं तो आपको मालूम है कि प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है आपका या नहीं। ठीक है, ये 5, 6, 7, 8 क्या है, ऐसे इसको समझिए। जब आप पार्ट 1 के स्टूडेंट थे या थी तो 1 और 2 पढ़े थे हम लोग ऑनर्स, फिर पढ़े 3 और 4 ऑनर्स पेपर। अब हमारा पार्ट 3 में पेपर 5, 6, 7 एंड 8, यानी कि बीए हो या बीकॉम हो या बीएससी हो, हम लोग ऑनर्स पढ़ना होता है 8 पेपर। ये जो हम लोग एग्ज़ाम दिए उसका है। ये न्यू पैटर्न जो 23 से 27 वाले बच्चे उनके लिए नहीं है। तो ये हम लोग के टाइम में था कि 8 ऑनर्स पढ़ना होता था, जिसमें पार्ट 1 में 1, 2 हो गया, पार्ट 2 में 3, 4 हो गया और पार्ट 3 में 5, 6, 7, 8। ठीक, इसके साथ सब्सिडरी हुआ करता था 2 और हिंदी इंग्लिश। इसके साथ भी सब्सिडरी था, आई थिंक हिंदी इंग्लिश भी था, लेकिन इसके साथ जो पार्ट 3 के साथ जो है हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, हिंदी इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, ऑनर्स पढ़ना है, और प्लस इसके साथ आपको एक जीके और जीएस का एक पेपर पढ़ना है। ठीक है, समझ में है कि पेपर 5, 6, 7, 8 अब प्लस एक जीएस का पेपर पढ़ना है। ठीक, मार्क्स कैसे रहेगा, पार्ट 1, 2 में पार्ट 1 में 200 नंबर का ऑनर्स, पेपर 1, पेपर 2, पार्ट 2 में पेपर 3, पेपर 4, और यहाँ पे देखिए 4 ऑनर्स है तो आपको यहाँ पे 400, यानी कि चाहे ग्रेजुएशन का आपका जो मार्क्स होता है वो होता है 800 में से आपको कितना मार्क्स मिला है। ठीक, 800 में से आपको कितना मार्क्स मिला है ये यहाँ पे मालूम चलेगा। ठीक, जैसे किसी का आया 535 नंबर, किसी का आएगा 540 नंबर, किसी का आएगा 420 नंबर, जैसे जैसे नंबर आया होगा। तो यही आपका कहीं भी आप मतलब कोई भी फॉर्म फिलअप करेगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका ग्रेजुएशन में मार्क्स कितना है, तो यही 800 में से जितना भी मार्क्स आएगा उसी से आपका परसेंटेज बनता है। ठीक, यहाँ पे एक डाउट है जो इसको भी क्लियर कर दे, और आप सबको मालूम है कि मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट फुल मतलब वहीं पे आपको सारे प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पूछते हैं कि क्या पार्ट 1 और 2 में सेकंड डिवीज़न थे तो क्या ओवरऑल हम ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको नंबरिंग पूरा मिलाकर देखा जाएगा कि 800 में से कितना, मान लीजिए यहाँ पे कम है तो इसमें बढ़ा लीजिए। ठीक है, 800 में से कितना नंबर आएगा तब आपको फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न होगा। ठीक, तो और एक नंबर कैलकुलेट होता है 1500 पे, जो कि ये सिर्फ मार्कशीट पे ही रहता है, इसका कहीं भी पूछा नहीं जाता है। ये आपका सब्सिडरी कंपोजिशन दोनों का सब में सब पूरा टोटल नंबर दिखाता है कि पार्ट 1 में ऑनर्स प्लस सब्सिडरी प्लस कंपोजिशन इसमें, और इसमें भी चारों पेपर प्लस जीएस का जो पेपर होता है ये सबका मिलाकर 1500 का नंबर होता है, और इसमें से जिसको जितना नंबर आता है। ठीक, तो यानी कि ऐसा नहीं है कि जीएस का जो पेपर है वो ऐसे ही है कि उसमें कोई फेल कर जाएगा तो वो पास हो जाएगा, मतलब पूरा ग्रेजुएशन में उसको पास कर दिया जाएगा। नहीं, आपको चाहे किसी में भी कोई फेल हुआ होगा एग्ज़ाम तो पूरा ही देना पड़ जाएगा। तो आपको जीके जीएस का ही पेपर उतना ही अच्छे से देना है जैसे ऑनर्स का पेपर देना है। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए कैसे है जीके जीएस का पेपर। अब यहाँ पे एक ऑनर्स का हम लाएंगे, A B C D जो भी है उसमें हम बताएंगे। यहाँ पे देखिए
2022 का ये पेपर है, ठीक है, 2022 का पेपर है। यहाँ पे 10 MCQ पूछा गया है, 10 MCQ, यानी कि एक MCQ 1 नंबर का। और हम आपको बता रहे हैं कि जब पहली बार जब पेपर हम दिए थे पार्ट 3 में, तो उससे पहले कोई ये नहीं बताने वाला था कि अच्छा GS का पेपर होता है और GS के पेपर में ऐसे ऐसे जो है क्या कहते हैं, पैटर्न होता है, ठीक है। तो हम लोग को जब पहली बार पेपर मिला था तो हम लोग का दिमाग समझ ही नहीं आ रहा था, और कितने लोगों का पेपर छूट गया था कि इतना इसमें लिखना है ना, समझ ही मतलब जो एक हैबिट था कि अच्छा इतना ही लिखना है, ये हम लोग को पार्ट 3 में नहीं मालूम था। ये दुख था, इसलिए बता दिए। तो 10 MCQ है, तो यहाँ पे 10 MCQ है, ठीक, एक एक नंबर का है, तो 10 नंबर का MCQ है। अब यहाँ पे देखिए, अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन फ्रॉम दिस, यानी कि 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन 20 नंबर का, एक क्वेश्चन 20 नंबर का, यानी कि 40 नंबर का आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब बड़ा इजी लग रहा होगा, लेकिन नहीं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आप चूज किए, एक क्वेश्चन ये हुआ, तो इसमें आपको चंपारण सत्याग्रह पर भी लिखना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे भी लिखना है, साइमन कमीशन पे भी, और भगत सिंह, यानी कि 5-5 नंबर का हो गया, 5, 10, 15, 20। तो ये एक हुआ और 2 अटेम्प्ट करना था। मान लीजिए कोई स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर लिया, तो इसमें नीतीश कुमार पे भी लिखना है, नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी और जगजीवन राम, ये सब पे, इन सब पे लिखना है। तब आपका होगा 2 क्वेश्चन। देखिए कितना इजी है, ठीक है। या मान लीजिए कि आप 2-3 नहीं, मतलब मान लीजिए कोई 2 या 4 या 5 कोई भी लेना चाहता है, तो अगर 4 चूज करेगा तो उसमें HIV पे लिखना है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप पे लिखना है, प्रोटीन, DNA, या फिर इंडियन फॉरेन पॉलिसी, मंडेल कमीशन पे लिखना है, प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, स्वदेशी मूवमेंट। 90% का तो हमको 99% भरोसा है कि ये तो ये भी नहीं मालूम होगा कि है कैसा कमीशन। इंडियन फॉरेन पॉलिसी तो हम लोग पढ़ते हैं। ये समझ में आया आपको कि 2 क्वेश्चन कैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन कैसे लिखना है, ठीक है। अब आइए, अभी भी रुका नहीं है, अभी कितना नंबर का हुआ है, 40 और 10, 85 नंबर का हुआ है, अभी और बाकी है। यहाँ देखिए, ग्रुप बी, इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन करना है, इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन करना है, एक एक नंबर का, यानी कि 20 MCQ हो गया, ठीक। अभी कितना हुआ, 40, 10, 50 और ये 10, 60 नंबर, ठीक, 60 नंबर। अब यहाँ पे आइए, आंसर एनी 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन का आंसर करना है, एक क्वेश्चन 20 नंबर, एक क्वेश्चन 20 नंबर। अब इसमें से कोई भी 2 करना है, इधर 7 करिए, 8 करिए, 9 करिए, 10 करिए। डिस्कस अबाउट फंडामेंटल राइट इन इंडिया, फंडामेंटल राइट को अब अच्छा से करिएगा, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 पेज में तो होगा नहीं, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट है, इतना बढ़िया, इसका अगर हम बताना चाहेंगे कि कैसे इसको भरा जा सकते हैं, पहले थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का डिफाइन कर दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में बताइए कि वो वाला पेज पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही डिफाइन करिए, कुछ अच्छे अच्छे लोगों का कोटेशन लिख दीजिए, और नेक्स्ट पेज पे अच्छे से ऐसे बनाइए और बता दीजिए कि यहाँ हमारे यहाँ इन इंडिया देयर इज द फंडामेंटल राइट, ऐसे करके। और ये 1, 2, 3, 4 इस तरह से वो दूसरा पन्ना भी भर जाएगा। उसके बाद तीसरा पन्ना पे छोटे छोटे मतलब इन्हीं जो फंडामेंटल राइट है हमारा, उसको थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है उसको जाके डिफाइन कर दीजिए, और लास्ट में कंक्लूड डाल दीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, मतलब आज के टाइम में क्यों ज़रूरी है हमको फंडामेंटल राइट का। इसका वॉयलेंट हो जाएगा अगर इस मान लीजिए इसका हम कोई जो गवर्नमेंट है अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट को ले रहा है या उसके ऊपर दबाव बना रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या इसमें क्या कहते हैं, क्या मतलब हेल्प करेगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या प्रोसेस है, और या हाई कोर्ट की तरफ से क्या है, तो वो रिट्स जारी करता है, ये सब। और कंक्लूजन लिखिए, इस तरह से लिखिए ना। और आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि BA में कौन पढ़ता है, अरे इतना पढ़ना है कि आगे जाके हम लोग को यही पढ़ना है। बताइए इसमें क्या चीज़ नया क्या है। पाटलिपुत्र नहीं पढ़ना है, कौन सा कंपटीशन है नहीं पढ़ना है। लिच्छावी, कपिल वस्तु, वैशाली, लिग्नाइट, टीन, सिल्वर, आयरन, फंडामेंटल राइट, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ बैक्टीरिया, राइट द मेथड कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। UPSC का मेंस का सवाल है इकोनॉमी का। हाउ इज़ द चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड, बताइए। पॉलिटी कौन सा, आप कोई भी इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे ग्रुप D से लेकर A तक, बताइए कि क्या आप ये नहीं पढ़ते हैं। तो पढ़ना सब है, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा तो आगे बहुत काम आएगा, ठीक। तो यहाँ पे देख लिए कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन करना है, यानी कि 20 MCQ है, ठीक, 20 नंबर का, 40 नंबर का ये, और फिर एक और 40 नंबर का, कितना हुआ 0, 4, 4, 8 और 2, 10।
यानी कि टोटल 100 नंबर का आपका होता है GS GK। समझ में आया? पूरे अच्छे से हम दिखा दिए। अब ये जो PDF है, इस PDF में हम दिखा रहे हैं आपको 2004 से लेकर 2022 और प्लस हम 23 का देंगे। जो भी स्टूडेंट को ये PDF चाहिए, आप जो है इस नंबर पे 6206609855 पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको वहीं पे प्राइस भी पता चलेगा, ठीक। और नहीं तो मेरे द्वारा बनाया गया हुआ है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको कम से कम 2-3 पेज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को से डायरेक्टली पढ़िए। 100% इतना सवाल बना लीजिएगा कि आप उससे ज़्यादा मतलब आपको परेशानी नहीं, क्योंकि अब इसमें चारों तो नहीं बनाना है, 2 ही बनाना है। तो हम ऐसा 2 बताएंगे कि आप वो 2 पढ़िएगा ही कम से कम। यहाँ पे आप आराम से अपना आंसर लिख सकते हैं। तो 100% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाया जाता है हर साल। GK GS का आप यूट्यूब पर भी सर्च कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा व्यू देखा गया है। और प्लस इसके साथ साथ हम नोट्स भी देंगे, और ये इन सब का प्राइस आपको व्हाट्सएप पे ही मालूम चलेगा। सो थैंक यू सो मच। और इस वीडियो के लिए आप लोग सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि GK GS के लिए हर साल मेरा ही वीडियो आता है, अपलोड भी किया जाता है। और मेन इम्पॉर्टेंट क्या है, अपलोड आप लोग का बहुत सारे डिमांड की वजह से होता है। सो थैंक यू। और अपने लाइक कमेंट शेयर करने में कंजूसी ना करें। थैंक यू।